इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो एसी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे एसी होते हैं वो यूज के अनुसार अलग अलग टाइप के होते हैं कि हमें इनको कहाँ पे यूज करना है, उसी के अनुसार जो हमारे ये एसी है इनको बनाया जाता है। तो एसी का पूरा नाम है कंडीशनर, यानी इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि किसी भी एक बड़ी जगह या किसी भी एक कमरे के अंदर जो हमारा तापमान होता है उसको कंट्रोल करने या फिर उसको बदलने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम एयर कंडीशनर यानी एसी कहते हैं। अब एसी के प्रकार की बात की जाए तो जो हमारे एसी है ये मेन 3 प्रकार से इनको कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक रूम एसी, एक सेंट्रल एसी और एक ऑटोमोबाइल एसी। अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल एसी की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल एसी के बारे में इसके नाम से ही जाना जा सकता है कि इसको जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे हमारी गाड़ियां होती हैं, जैसे कार, बस, ट्रक, हमारे जो भी ये वाहन होते हैं, इनके अंदर उपयोग होने वाले एसी को ऑटोमोबाइल एसी कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल एसी होता है ये 2 प्रकार का होता है। इसमें एक चिलर प्लांट आता है जिसको हम चिलर एसी भी कह सकते हैं, दूसरा यहाँ पे एक पैकेज एसी होता है। अब ये होने को तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो हमारा चिलर एसी होता है इस चिलर एसी को एक बहुत ही बड़े एरिया, जैसे हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं या बड़े जो ऑफिस होते हैं वहां पे कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा पैकेज एसी होता है उसको जो हमारे छोटे ऑफिस होते हैं, उन छोटे ऑफिस वगैरह या छोटी जगह की जो एयर है उसकी कंडीशनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं हमारे रूम एसी के ऊपर। जो हमारे रूम एसी होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं, एक स्प्लिट एसी, एक विंडो एसी। अब स्प्लिट एसी की बात की जाए तो आपने देखा होगा ये 2 भाग में होता है। एक इसकी इंडोर यूनिट होती है। इंडोर यूनिट एसी का वो भाग होता है जिसको कमरे के अंदर लगाया जाता है, इसीलिए इसको इंडोर यूनिट कहते हैं। और आउटडोर यूनिट की बात की जाए तो आउटडोर यूनिट वो होती है जो हमारे कमरे के बाहर लगती है, जो कि हमारे कमरे की हीट होती है उसको बाहर फेंकती है, उसे आउटडोर यूनिट कहते हैं। जबकि जो इंडोर यूनिट होती है वो हमारे कूलिंग को हमारे कमरे के अंदर फेंकती है। और विंडो एसी की बात की जाए तो विंडो एसी ये थोड़े छोटे प्रकार के होते हैं, ये 2 भाग में नहीं होते, ये एक ही भाग में होते हैं। इनका सामान्य उपयोग जहाँ पे जो छोटे ऑफिस या छोटा कमरा होता है वहां पे उपयोग किया जाता है, जहाँ पे हमारी जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो अच्छा बना रहता है, यानी खिड़की दरवाजे हैं, वहां पे हम विंडो एसी का उपयोग करते हैं। अब विंडो एसी भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक समर एसी, एक विंटर एसी, एक एयर राउंड एसी। अब समर एसी की बात की जाए तो ये ऐसा एसी होता है जो सिर्फ ठंडी हवा ही हमें प्रोवाइड करवाता है, यानी हमारे कमरे को सिर्फ ठंडा करने का काम करता है। विंटर एसी की बात की जाए तो ये ऐसा एसी होता है जो हमारे कमरे को गर्म करने का काम करता है। इसको आप एक हीटर की तरह भी लगा सकते हैं कि ये एक तरह का हीटर होता है। जबकि जो एयर राउंड एसी होता है ये हमारा समर में भी काम करता है और विंटर में भी काम करता है, यानी ये हमारा कूलिंग का भी काम करता है और हीटिंग का भी काम करता है। इसमें बेसिकली एक वाल्व लगी रहती है, इस वाल्व को चेंज करने पे जो हमारा कंडेंसर और इवेपरेटर के बीच का साइकिल होता है वो एकदम उल्टा हो जाता है। तो ऐसे में जो कंडेंसर है वो इवेपरेटर का काम करता है और जो इवेपरेटर है वो कंडेंसर का काम करने लग जाता है। तो ऐसे में ये सर्दियों में गर्मी देने का काम करता है और गर्मी में ठंडी हवा देने का काम